हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों की सेकंड वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे, 3 लोक नाट्य कंप्लीट कर दिए थे। उसमें इम्पोर्टेंट रूप से अपन ने क्या किया था, उसमें इम्पोर्टेंट रूप से अपन ने ख्याल की थी। ठीक है, ख्याल के भी कोई 5-6 पार्ट थे। आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना, तो उससे आपका कंटिन्यूअसली आगे ये टॉपिक जुड़ता जाएगा और आपको चीज़ें बहुत इजी याद होती जाएगी इजीली। ठीक है, अब अपन 4th नंबर पर लेकर चलते हैं नौटंकी। नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, भूरे रंग के भरत भैया नौटंकी करते हैं। गिरी पर छज्जा लगाकर जत्थे में श्याम व कृष्ण राम मतलब श्याम कृष्ण व राम नृत्य करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, जत्था मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में श्याम कृष्ण और राम क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले भूरे रंग के भरत भैया क्या करते हैं, नौटंकी। तो नौटंकी तो अपने को डायरेक्ट पता ही है कहाँ से यूज लिया है, इससे यूज लिया है। अब देखो, नौटंकी का प्रचलन भूरीलाल डींग भरतपुर ने प्रारंभ किया। तो भूरे से भूरीलाल हो गया, भरत से भरतपुर हो गया। यह पूर्व में हाथरस यूपी में नौटंकी करते थे। अब देखो, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर। ठीक है, भरतपुर के आसपास से याद रह जाएगा। अलवर में नौटंकी का खेल खेला जाता है। ठीक है, प्रमुख कलाकार गिरी पर छज्जा लगाकर, यहाँ देखो गिरी पर छज्जा लगाकर जत्थे में, और ये 3 और। ठीक है, तो देखो प्रमुख कलाकार गिरिराज प्रसाद कामा भरतपुर से, अन्य कलाकार मास्टर नत्थाराम नत्था से जत्था। ठीक है, छज्जा से छज्जन सिंह, कृष्णा कुमारी कृष्ण से कृष्णा कुमारी, श्याम सुंदर व श्याम सुंदर है। अब रामदयाल शर्मा का इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, भरतपुर के प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार हैं। इन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार या सम्मान मिला है। यह ब्रज कोकिला ब्रज पपिया के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो सीधा पूछ लेंगे ब्रज कोकिला ब्रज पपिया, तो ब्रज से मत चले जाना, ये तो कृष्ण जी से जोड़ देता है, लेकिन यहाँ कौन है, रामदयाल शर्मा है। क्लियर हो गई। भूरे रंग से भूरीलाल इन्होंने प्रारंभ किया था, कहाँ पे, भरतपुर में। उसके बाद गिरिराज प्रसाद, ठीक है, छज्जन सिंह, जत्थे से नत्थाराम, श्याम से श्याम सुंदर, कृष्ण से कृष्णा कुमारी और राम से रामदयाल शर्मा। क्लियर हो गई नौटंकी पूरी। अब होते हैं नेक्स्ट स्वांग। स्वांग कौन रचता है, बहरूपिया। बहरूपिया स्वांग रचता है परशुराम के रूप में। ट्रिक है ये। ठीक है, तो ये ऐसे मान लो कोई नाटक चल रहा है, उसमें है ना बहरूपिया बनकर आया है, वो परशुराम का रूप लेकर बहरूपिया ऐसे अपने स्वांग रच रहा है। ट्रिक है, कोई वो किसी से जोड़ना नहीं अपने को। तो स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहते हैं। यह हास्य प्रधान कला है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इनके, परशुराम। ठीक है, तो स्वांग रचने वाले को क्या कहते हैं, बहरूपिया कहते हैं, और इसके प्रसिद्ध कलाकार अपने को याद हो ही गए, परशुराम। नेक्स्ट है चार बेन टोंक। अब देखो, 4 बात करने फिजूल में कोई करीब आए तो टोक दो। ठीक है, इतना ध्यान रखो। पहले 4 बात करने फिजूल में कोई करीब आए तो टोक दो। वह गम होने पर कब श्रृंगार करके भक्ति करने जाना है। ठीक है, तो कोई किसी को गम होता है तब वो अपने ईष्ट को, अपने भगवान को याद करता है, तो उसी से गम होने पर कब श्रृंगार करके भक्ति करने जाना है। ठीक है, तो देखो 4 बात से 4 बैंद करने फिजूल में कोई करीब आए तो टोक दो। अब देखो, 4 बेंत का आरंभ नवाब फैजुल्ला के समय प्रारंभ हुआ। फैजुल्ला को अपन फिजूल से जोड़ सकते हैं। क्लियर। इसके प्रवर्तक करीम खान नियंग थे, तो करीब आए तो करीम खान नियंग। क्लियर। 4 बात करने फिजूल से फैजुल्ला, करीब से करीम खान निहंग। ठीक है, तो क्या करना है, टोक दो। तो याद ध्यान रखना ये टोंक की ही है, तो ये टोक दो। अब 4 बैंत है, ये बैंक नहीं है। ठीक है, कि 4 श्रेणियां ही हैं। तो देखो, गम होने पर
कब श्रृंगार करके भक्ति करने जाना है। तो देखो एक हो गया फर्स्ट नंबर पे गम, गम से गम्माज, क्लियर, इसको ए कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए। फिर है दूसरा क्या है, कब श्रृंगार करके, बी नंबर पे श्रृंगार, ये देखो बी नंबर पे श्रृंगार, ठीक है। फिर भक्ति थर्ड नंबर पे भक्ति, ये हो गई थर्ड नंबर पे भक्ति। और कब देखो ये वर्ड कब रह गया डी, ये कब से कब, रकीब खानी। तो गम होने पर कब भक्ति करने श्रृंगार करके जाना है या श्रृंगार करके भक्ति करने जाना है। 4 बेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से, आपको सब क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत इजीली इसमें सारी बातें जोड़ दी। भाई कोई ज़्यादा बातें करना है आपके पास, फिजूल में करीब आए तो उसको टोक दो, दूर रहे, ऐसे करके, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट रासलीला की ओर। रासलीला की ट्रिक क्या है, फूलों की रासलीला वल्लभ गार्डन में खेली गई। मतलब ऐसे ध्यान रख लो, वल्लभ गार्डन है, वहाँ पे आज सुबह फूलों की रासलीला खेली गई थी, ठीक है। तो राजस्थान में रासलीला का प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर है, फूलों से फुलेरा हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड है वल्लभ। तो देखो यह भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल किशोरक अवस्था की लीलाओं पर आधारित लोक नाट्य, इसकी उत्पत्ति वल्लभाचार्य ने की थी, तो वल्लभ गार्डन से हो जाएगा। फिर है कठपुतली नृत्य, ठीक है। कठपुतली नृत्य की ट्रिक क्या है, पृथ्वी के सिंहासन पर अमर रूप से कठपुतली नाचती है। इसको यूं याद रख लो कि अपने देश में या अपनी अर्थ पे है ना, कठपुतली का नृत्य कितने ही सालों से होता आ रहा है, ठीक है। तो उसको अमर रूप से कठपुतली नाचती है, ध्यान रखना। तो देखो सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी हो गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे पृथ्वीराज संयोगिता, थर्ड नंबर पे अमर सिंह राठौड़ आदि कठपुतली के प्रसिद्ध खेल है। क्वेश्चन आ जाए तो सीधा अपने को ट्रिक से तीनों नाम मिल जाएंगे। पृथ्वी के सिंहासन पर अमर रूप से कठपुतली नाचती है, तो पृथ्वीराज संयोगिता, सिंहासन बत्तीसी और अमर सिंह राठौड़, ये डायरेक्ट है, पूछ लेंगे तीनों क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन कठपुतली नाट्य भी होगा, वही आंसर होगा, वो ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। अब 9th नंबर पे है तमाशा, ठीक है। तमाशा क्या है, यह जयपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, नाट्य है, ठीक है। मूलतः महाराष्ट्र का लोक नाट्य है, ध्यान रखना। अब इसकी ट्रिक, ध्रुपद जयपुर में बंसी बजाकर तमाशा करते हैं, वह वासुदेव गोपी के साथ फूलों में नाचते हैं, ठीक है। वासुदेव हो गए श्री कृष्ण जी, वो गोपी के साथ यहाँ फूल बिखरे हुए हैं बहुत सारे, उनमें नाचते हैं, ठीक है। ये याद रखने के थोड़ा सा अपने इमेज जो होती है उससे क्लियर हो जाता है, तो यूं ही ध्यान रख लेना। तो देखो ध्रुपद जयपुर में बंशी बजाकर तमाशा करते हैं, तमाशा से तो तमाशा स्ट्रेट अपने को मिल रहा है। तमाशा जयपुर ख्याल व ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है, जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप है, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन है, वंशीधर, ये देखो बंसी से वंशीधर भट्ट है। वर्तमान में तमाशा के उस्ताद गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, डायरेक्ट हो गया। गोपी वासुदेव जी गोपी के साथ फूलों में नाचते हैं, तो ये तीनों वर्ड आ गए अपने को। तो तमाशा के उस्ताद भी पूछ ले तो तुम बता सकते हो कि जो तमाशा करता है उसी में ही तीनों जने ये नृत्य करते हैं, नाचते हैं। तो गोपी कृष्ण जी के साथ तो कृष्ण वासुदेव जी हो गए, और फूलों में, क्लियर हो गए तमाशा। इस तरीके से जो अपने इम्पोर्टेंट लोक नाट्य हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके से और अच्छी ट्रिक्स के साथ और वीडियोस लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।